Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of King School, Class 4. I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, as you can see on the screen, today we are going to start a new topic of language, and the name of the topic is kinds of sentences. As you know that already we have learned one part of kinds of sentences. Now in today's lecture we are going to start our next part number B of kinds of sentences. So don't go anywhere. Before starting the topic, please take out the books and open the page number 81. So my dear students, I hope everyone have taken out the books, and as you can see on the screen, today we are going to start the remaining part of kinds of sentences. What we have learned in previous lectures, in our previous lecture we learned about kinds of sentences. How many kinds of sentences are there? As I already told you in the previous lecture, there are 4 kinds of sentences, and the name of them are: the first one is declarative and assertive sentence, next one is interrogative sentence, third one is imperative sentence, and the last one is the exclamatory sentence. ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में इसको ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन किया था, और आई होप आप लोगों ने उसको सुना भी होगा, अंडरस्टैंड भी किया होगा, उसके बाद आपने उसकी एक्सरसाइज को परफॉर्म किया होगा। आज लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रिव्यू दोबारा दे देती हूँ, ताकि आज जब हम इसकी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने में कोई भी डिफ़िकल्टी पेश ना हो। ओके, तो मैंने आपको अपने लेक्चर में क्या बताया था? मैंने आपको बताया था जो 4 काइंड्स होती हैं, उसमें पहली जो हमारी काइंड है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम जो है सिंपल या असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी कि वो बात जिसमें वो सेंटेंस जिसमें आप किसी चीज़ के हवाले से बात करें। ठीक है, इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग, व्हेन यू टेल अबाउट समथिंग, ठीक है, उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है, जो कि सिंपल जुमला भी कहलाता है और वो हमेशा फुल स्टॉप पर ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें एग्जांपल्स भी आपको देखें पिक्चर पे नज़र आ रही होंगी। आई हैव अ ब्लू ड्रेस, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक आम सी सिंपल सी बात है। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस। ओके, द नेक्स्ट आपका जो काइंड है सेंटेंस का वो कौन सा है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव किस तरीके का जो है वो काइंड आपका है सेंटेंस है, किस तरीके का जुमला है, उसमें आप इंटरोगेट करते हैं या सवाल पूछते हैं when you are asking something from anyone else या someone। ठीक है, जब आप किसी चीज़ के हवाले से इंटरोगेट कर रहे होते हैं, पूछ-गूछ कर रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं दूसरे बंदे से, उससे मालूमात हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं। जैसा कि अब आपको इसकी एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, मैंने मेंशन की हैं। इसमें लिखा हुआ है व्हेन आर यू ईटिंग, ठीक है, यानी कि कब खाना खाओगे। हाउ डू यू प्ले दिस गेम, वेयर हैव यू बीन। ठीक है, सो दीज आर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप सवाल पूछ रहे हैं अगले बंदे से, उसके हवाले से बात कर रहे हैं, उससे पूछना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारी जो है वो अगली काइंड है सेंटेंस की। उसमें क्या होता है? उसमें आप किसी भी शख्स को या तो ऑर्डर कर रहे होते हैं या उससे आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप किसी शख्स से किसी बात को कहना चाहें जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हों या आप उससे जो है ऑर्डर कर रहे हों या अपनी कोई बात एक्सप्लेन कर रहे हों, ठीक है, जब आप अगले बंदे को कोई चीज़ एक्सप्लेन करें या बात करें या ऑर्डर करें या इंस्ट्रक्शंस दें, ठीक है, रिक्वेस्ट करें, परमिशन हासिल करें, उनको जो है क्या कहा जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? मैंने आपको बताया, पहली चीज़ हम इसमें ऑर्डर दे रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, या फिर हम इसमें रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स को देखिएगा। एग्जांपल्स आपको जैसे पिक्चर पे नज़र भी आ रही हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है क्लीन योर रूम। आप अगले बच्चे को या आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई कमरा साफ़ करो। डू योर होमवर्क प्लीज़। अब यहाँ पर आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और ऑर्डर भी दे रहे हैं। ठीक है, आप उसे कह रहे हैं प्लीज़ अपना काम मुकम्मल कर लो, तो इसको जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिसमें आप किसी किस्म का ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया,
दीज आर द इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए आपका एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वो लास्ट काइंड है, उसमें क्या कहा जा रहा है, वो किस तरीके का होता है उसको भी देख लेते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो क्या कहते हैं, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो आपके फीलिंग्स को, आपके एहसासों को या आपके इमोशन, आपके जज्बात को एक्सप्रेस कर रहा हो, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिस तरह आपको खुशी महसूस होती है तो वो एक्सक्लेमेशन में आ जाएगा। आप जो है दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं, आप चेयर अप हो रहे हैं, सो दीज आर ऑल एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल में देखिए क्या लिखा हुआ है, द डॉग हैज़ फ्लीट्स, माई हेयर इज़ ऑन फायर। ठीक है, द कार हैज़ अ फ्लैट टायर, यानी कि ये तमाम आपकी फीलिंग्स हैं कि भाई देखो गाड़ी का जो टायर है वो कितना पतला है, यानी कि आप हैरानगी की फीलिंग को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स और इमोशन को शेयर करते हैं किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बी पार्ट ऑफ द लेक्चर। आज के हम जो बी पार्ट है लेक्चर के उसको स्टार्ट कर रहे हैं। एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ओपन द पेज नंबर 81। ये पेज नंबर 81 पर आपको नज़र आएगा नेगेटिव फॉर्म्स। ठीक है, अच्छा मैंने पहले आपको ये बताया था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस तो 4 होती हैं। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव फॉर्म्स की। ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस में नहीं है, ये उसका एक हिस्सा है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब इसमें वो कहते क्या हैं उसको ज़रा देख लीजिएगा। एवरीवन लुक एट द बुक पे देखिएगा उसमें क्या लिखा हुआ है। नेगेटिव फॉर्म्स के नीचे लिखा हुआ है 3 ऑफ द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कैन हैव अ नेगेटिव फॉर्म, यानी कि 4 जो आपकी काइंड्स हैं उसमें से 3 जो हैं वो नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो रही होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं उसमें मैं आपको बता देती हूँ। पहली आप देखिए उसमें नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर भी, डिक्लेरेटिव और असर्टिव। डिक्लेरेटिव और असर्टिव जो सेंटेंस है उसका हम नेगेटिव बना सकते हैं, उसको हम नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा कौन सा है, दूसरा इसमें आप देखिए नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम नेगेटिव को पुट कर सकते हैं, उसको हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसमें तो हम सवाल पूछ रहे हैं तो नेगेटिव कैसे आएगा, तो नेगेटिव उसको डेफिनेटली हम चेंज करते हैं। वो मैं आपको डेफिनेटली अभी जब लेक्चर में पूरा समझाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपको पिक्चर पे नज़र आएगा, उसमें आप देख सकेंगे कि हमारा जो थर्ड वन है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आपका जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें आप ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं वो भी आपका नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको उन्होंने मेंशन किया है कि आपकी काइंड्स तो 4 हैं, लेकिन उनमें से 3 जो सेंटेंसेस की काइंड्स हैं वो नेगेटिव में चेंज हो सकती हैं। तो वो यही है, पहला आपका है असर्टिव, डिक्लेरेटिव, नेक्स्ट आपका इंटरोगेटिव एंड थर्ड वन इज़ द इम्पेरेटिव। तो ये आपके जो सेंटेंसेस हैं वो चेंज हो पाएंगे। अब वो देखिए वो किस तरीके से चेंज करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस को। डिक्लेरेटिव आपका जो सिंपल सेंटेंस होता है, फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है जॉन डज़ नॉट हैव अ बाईसाइकिल। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ए सेंटेंस नंबर ए और सेंटेंस नंबर बी, जो आपका जो प्रीवियस आपका जो बुक का पहला पेज है इसका देखिएगा, पेज नंबर 79 पर जो इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं उसको उन्होंने मर्ज करके ये जुमला बनाया हुआ है नेगेटिव का। ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको दिया होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के बाद लगे, वर्ब से पहले आए। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करे, या एक्शन डूअर होता है, एक्शन परफॉर्मर होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं सब्जेक्ट हूँ, क्यों, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, मैं एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, आप सब्जेक्ट हैं क्योंकि आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप, मैं, हम सब क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं। जो भी एक्शन को करते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं। और वर्ब क्या होता है, वर्ब आपको पता है किसी भी किस्म के एक्शन को जिसमें मूवमेंट हो रही हो, जिसमें जो है हिलजुल शामिल हो, वो वर्ब होता है। बात समझ आ गई। तो वर्ब से पहले जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, यानी कि वर्ब को हेल्प करने के लिए हमने जो लगाया होगा उसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। उसके साथ हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए आपके पास क्या लगा हुआ था, आपके पास यहाँ पर लगा हुआ है जैसे कि डू।
डज़, सॉरी, तो डज़ के साथ हमने नॉट को पुट किया तो ये हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? जॉन डज़ नॉट हैव अ बाईसाइकिल। अब देखिए, अब ये जो आपका नेक्स्ट इसके बिलो जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें लिखा है दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट पोम, यानी कि इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा? दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट पोम। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इज़ जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और दिस क्या है? हमारा सब्जेक्ट। आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट पोम। अब नेक्स्ट आप देखिए सेंटेंस क्या है इसमें हमारा, ही इज़ नॉट स्लीपिंग नाउ। ठीक है, अब ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है कि नहीं, जो कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और सब्जेक्ट के बाद हमारा इज़ आ रहा है, तो इज़ हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद देखिए एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि वर्ब हो रहा है, सो रहा है, तो क्या होगा? वर्ब से पहले और इज़ के बाद हम नॉट लगाएंगे, तो जुमला किस तरीके से क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव का? ही इज़ नॉट स्लीपिंग नाउ। ठीक है, अब इसी तरीके से इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं जब हम उसको नेगेटिव में चेंज कर रहे होते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि उसमें हम कोई जुमले की तब्दीली नहीं कर रहे होते, वो बहुत ज़्यादा आसान जो है काइंड है नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसमें आपने करना क्या होता है? पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इंटरोगेटिव वो अपनी पोजीशन पे ही रहता है, यानी कि इंटरोगेटिव का मतलब सवाल पूछना है और वो सवाल ही पूछता है। ठीक है, इंटरोगेटिव में सवाल ही पूछा जाता है, लेकिन जब हम उसको नेगेटिव के साथ पुट करते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो यानी कि उसका क्या हो जाता है? उसमें सवाल भी पूछा जा रहा होता है जिसमें नहीं का लफ्ज़ यानी कि नॉट, इनकार भी शामिल हो। वो किस तरीके से, हम उसको देख लेते हैं। प्लीज़ लुक एट द बुक, पेज नंबर 81। देखिएगा आपका जो आखिरी आपका जो पैराग्राफ नज़र आ रहा होगा आपको, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही है। अब वो किस तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज किया हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने लिखा हुआ है डज़ नॉट जॉन हैव अ बाईसाइकिल। क्या जॉन के पास बाईसाइकिल नहीं है? तो इसको आप एक्चुअल जो है वो किस तरीके से भी ले रहे होते हैं, डज़ जॉन नॉट हैव अ बाईसाइकिल। क्या जॉन के पास बाईसाइकिल नहीं है? ठीक है, क्या सवाल भी पूछ लिया, नहीं इनकार भी कर लिया, क्या उसके पास साइकिल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव जिसमें नॉट भी शामिल होगा और इंटरोगेटिव जिसमें सवाल भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ें एक सेंटेंस में पाई जाएंगी तो वो हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इज़ नॉट दिस अ डिफ़िकल्ट पोम। ठीक है, क्या ये डिफ़िकल्ट पोम नहीं है? या इस तरीके से भी जुमला आ सकता है, इज़ दिस नॉट अ डिफ़िकल्ट पोम। क्या ये पोएम डिफ़िकल्ट नहीं है? ठीक है, इसमें आप देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा जब हम इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो जुमला आपका थोड़ा सा किस तरीके से चेंज होता है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना आपका, जो सब्जेक्ट के बाद आ रहा होता है, वो पहले आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आप इज़ के साथ या एम के साथ या वॉज वर्ब के साथ आप नॉट लगा रहे होते हैं, हैज़ हैव के साथ नॉट लगाते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है क्योंकि ये सारे जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन जब हम इंटरोगेटिव बना रहे होते हैं तो यही जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, यानी कि आप ये कह लें ही, शी, इट, कोई भी नाम हो गया, आमना, अली, कराची, तो ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं इससे पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और अगर हम उसके साथ नॉट लगा दें, यानी कि सब्जेक्ट भी हो और उसमें इंटरोगेटिव भी हो, यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, इज़ जैसे पहले आ गया, उसके बाद ही सब्जेक्ट है, ही के बाद आपने नॉट लगा दिया ईटिंग फूड। ठीक है, इज़ ही नॉट ईटिंग फूड, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वो क्यों? इज़ क्योंकि पहले आ गया है हेल्पिंग वर्ब, ये सवाल हो गया। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है, ही के बाद हमने नॉट लगा दिया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जिस जुमले में भी नॉट को पुट किया जाता है वो नेगेटिव होगा। और अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपका जो सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो डेफिनेटली वो हमारा सवालिया इंटरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी है नेगेटिव फॉर्म की, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है आप उसमें इनकार की बात कर रहे होते हैं, वो किस तरीके से करते हैं, डोंट एवर लाई, कभी झूठ मत बोलना। ठीक है, काइंडली डोंट लिसन टू हिम, प्लीज़ मेहरबानी होगी उसकी बात मत सुनो।
डू नॉट टीज़ एनी एनिमल, किसी एनिमल को परेशान मत करें, ठीक है। तो ये हमारे जो है किस तरीके से इसमें आप देखें नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है, कि आप उसमें इनकार शामिल कर रहे हैं, नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देती हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक जो बड़ी एक मज़ेदार सी बात है वो जज है, जजमेंटल है ये सेंटेंस, ठीक है। वो किस तरीके से जजमेंटल है, क्योंकि देखें इसमें आपसे ज़िक्र नहीं किया जा रहा कि किससे बात की जा रही है, ठीक है। इसमें आपको ना यू लगाया जा रहा है, ना मी लगाया जाता है सेंटेंस में, ना जो है आपको जो है कहा जा रहा है कि सारा, किसी का नाम भी मेंशन नहीं है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई नाम या कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं होती, लेकिन आप एज्यूम करते हैं, आप समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये सेकंड पर्सन से बात हो रही है, यानी कि यू से। आपको पता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, यू होता है, यानी कि अगला बंदा जो बात सुन रहा हो उसको हम नेक्स्ट या सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, जिसको यू कहा जाता है, ठीक है। तो आप खुद से अंदाज़ा कर रहे होते हैं कि ज़ाहिरी सी बात है, अगर ये बात अगर कही जा रही है कि झूठ मत बोलो, तो डेफिनेटली किसी बंदे को, सामने वाले बंदे को ही कही जा रही हो, ठीक है। तो उसके लिए आप यू अपने माइंड में सब्जेक्ट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक वो ये कि आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आप कहें तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्शन मत यूज़ कीजिए, ठीक है। यानी कि डोंट, इज़न्ट, हैवंट, हैज़न्ट, वाज़न्ट, ये वाले जो आपके कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स हैं इसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे जब हम इंग्लिश में या जब हम लैंग्वेज में या राइटिंग में हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं, तो वो हमारा फॉर्मल फॉर्मेट होता है, ठीक है। फॉर्मल, उसमें हम प्रॉपर जो है ना वर्ड को मेंशन करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव को, यानी कि डज़ नॉट, इज़ नॉट, ठीक है, वॉज नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट, आर नॉट। तो इस तरीके से आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस में अपने प्रॉपर नेगेटिव फॉर्म्स को मेंशन करना होता है, बजाय इसके कि आप उसको शॉर्ट करके बोलें इज़न्ट। इज़न्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो है एक काइंड की फॉर्मेशन जो है नेगेटिव में डेवलप हो जाती है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज आई मस्ट टेल यू, ये जो आपकी एक्सरसाइज नंबर बी है पेज नंबर 82 की, ये आपने कॉपी में परफॉर्म करनी है, ठीक है। एक एक्सरसाइज आपने बुक में परफॉर्म कर ली, अब नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट एक्सरसाइज नंबर बी इन द कॉपी। अब आपने इसको कॉपी पे परफॉर्म करना है। सो एवरीवन प्लीज़ टेक आउट द कॉपीज़, अपनी कॉपीज़ को निकाल लीजिए, ठीक है। एंड यू शुड हैव टू ड्रॉ द टाइटल पेज ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद आपने इसकी वर्किंग स्टार्ट करनी है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आप सब ने अपनी कॉपीज़ निकाल ली होंगी। सो आफ्टर द टाइटल बनाने के बाद एवरीवन यू हैव टू राइट डाउन द डेट। आपने डेट लिखनी है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज नंबर बी की हेडिंग डालनी है। एक्सरसाइज नंबर बी की हेडिंग डालने के बाद यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन इन द कॉपी। आपको अपना क्वेश्चन उतारना है कॉपी के ऊपर। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल, आपको ये जो है सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द सेंटेंस। आपने सेंटेंस को ब्लू कलर से उतार लेना। आपने जो सवाल है ना ये वाला, स्टेट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़, इफ अ सेंटेंस इज़ अ नेगेटिव फॉर्म मेंशन इट। आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर आपने इस सवाल को आपने ब्लू से करना है, ठीक है। उसके बाद आपके ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं बुक के अंदर जो आप कॉपी करेंगे, ठीक है, सवाल उतारेंगे कॉपी पे, उसको आपने पेंसिल से ही लिखना है। उसके बाद आपने आंसर्स जो हैं वो आंसर्स आपने ब्लू कलर से राइट करने। इज़ दैट क्लियर? नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। आपने पहले सेंटेंस नंबर 1 लिखना है। सेंटेंस नंबर 1 में क्या लिखा है, हैव नॉट यू हर्ड ऑफ अ बर्ड कॉल्ड अ ऑस्ट्रिच। क्या तुमने कभी नहीं सुना उस बर्ड का नाम, परिंदे का नाम जिसे ऑस्ट्रिच कहा जाता है। तो देखिए इसमें सवाल भी किया जा रहा है, हैव नॉट, क्या तुमने नहीं सुना, और नॉट का भी इस्तेमाल आ रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। इसको हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो पहले आपने हैव नॉट यू हर्ड अ बर्ड कॉल्ड ऑस्ट्रिच इसको लिखना है, फिर इसके आंसर को लिखना है ब्लू कलर से, नेगेटिव इंटरोगेटिव।
नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव हाउ वंडरफुल इट वुड बी इफ़ आई वर किंग फॉर अ डे। ठीक है, यानी कि यार कितनी शानदार सी बात होगी अगर मैं एक दिन के लिए बादशाह बन जाऊं। तो यहाँ पर वो अपनी जॉय को, अपने एक्सप्रेशंस को जो है शो कर रहा है। तो डेफिनेटली ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। द थर्ड वन, टेल मी द नेम ऑफ वन रेड फ्लावर। नाम बताओ मुझे किसी भी एक रेड कलर के फ्लावर का। तो यहाँ पर आप ऑर्डर भी कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, तो ये हमारा होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। द फोर्थ वन, देयर आर 7 डेज़ इन अ वीक। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो जब हमारी कोई सिंपल स्टेटमेंट होती है तो डेफिनेटली वो हमारा डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डोंट यू रिमेंबर व्हाट यू डिड लास्ट संडे। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने लास्ट संडे क्या किया था। ठीक है, तो आप इससे सवाल भी पूछ रहे हैं और उसमें नॉट का भी इस्तेमाल आ रहा है। तो डेफिनेटली ये हमारा होगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देखिए, उसामा डिड नॉट स्पीक टू द मैन एट ऑल। उसामा ने हरगिज़ उस बंदे से बात नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पर डिड नॉट यानी कि नेगेटिव बात हो रही है, इनकार जुमले की बात हो रही है। तो ये होगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेंटेंस नंबर 7 में लिखा है प्लीज़ सेंड दिस मैसेज टू माई ब्रदर इमीडिएटली। यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ बराए मेहरबानी ये मैसेज मेरे भाई को भेज दीजिए जल्दी से। तो ये होगा आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। 8th सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है, लेट अस ऑल बी फ्रेंड्स एंड गुड नेबर्स। चलो हम सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अच्छे पड़ोसी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बात कही जा रही है, एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है या एक डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, किसी दूसरे बंदे से। देखिए यहाँ पर लेट अस ऑल, उसने सबको मुखातिब किया है, उसने किसी एक का नाम नहीं दिया। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट क्या है वो वी है। तो डेफिनेटली ये कौन सा सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इज़ नॉट दैट अ माउंटेन इन द डिस्टेंस। क्या ये माउंटेन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए इसमें सवाल हेल्पिंग वर्ब भी पहले आ रहा है और नॉट भी लगाया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये होगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 10 में देखिए, हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हिस्ट्री जो है एक बहुत ही मज़ेदार तरीन का सब्जेक्ट है। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जो कि क्या होगी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। 11, शुड वी नॉट गो एंड अपोलोजाइज टू मदर फॉर व्हाट वी हैव डन। क्या हमें नहीं जाना चाहिए अपनी मदर के पास और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो हमने किया है। तो देखिए इसमें आपसे सवाल भी किया जा रहा है और इनकार की बात भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, ये होगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आप देखिए 12, डोंट एवर बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट ही सेज। यकीन मत करना उसकी बात का जो भी उसने कहा। तो ये आपका क्या होगा, आपका होगा ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। 13 पे आपने लिखा है व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट दैट वाज। कितना खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था वो। तो यहाँ पर आप अपने सैड फीलिंग्स को, आप अपनी वरिड फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। तो ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैन यू रीड व्हाट इज़ रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्या तुमने पढ़ा कि ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। तो ये आप सवाल कर रहे हैं। तो ये होगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। कम एंड सिट ऑन फ्रंट बेंच देन। आओ और पहली सीट पर बैठ जाओ फिर। तो ये आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये होगा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो दीज आर द सेंटेंसेस एंड इट्स आंसर्स विच यू हैव टू डू इन द कॉपी। आपने इसको कॉपी पर परफॉर्म करना है वेरी नीटली। ठीक है, अपनी लैंग्वेज की कॉपी पे जैसा मैंने आपको गाइड किया है उसको परफॉर्म कीजिएगा। आई होप आपको लेक्चर जो है अच्छा लगा हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट सून अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।